नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज की कहानी है 7 भाई और एक बहन की। तो आइए सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सातों भाई पैसा कमाने के लिए माँ से विदा लेके जंगल में जाके रहने लगे। जंगल में सातों भाई लकड़ियाँ काटते और उन्हें शहर में बेच देते। इस प्रकार से वो लकड़ियों का व्यापार करने लगे। फिर एक दिन राखी का त्योहार आया। उधर गाँव में उसकी बहन बहुत ही उदास बैठी हुई थी और अपनी माँ से कह रही थी, माँ मैं 7 भाइयों की बहन हूँ, मगर इस त्योहार पर मेरे एक भी भाई नहीं है और ना ही उनकी कोई खबर है। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही है, मैं भी अपने भाइयों को राखी बांधूंगी। माँ बोली, ठीक है बेटी, और एक आटे का गोल पहिया बना के देती हुई बोली, ये ले चलाती जाना और कहना जहाँ पर मेरे भाई हो वहीं पे रुकना। चले चल रे पहिया, जहाँ मेरे भाई हो वहीं पे रुकना। इस प्रकार माँ से विदा लेकर वो लड़की चल पड़ी। उस पहिए को चलाती जाती और कहती, चल रे चुनके पहिए, जहाँ मेरे भाई हो वहाँ पे रुकना। उसे चलती शाम हो गई तो वो पहिया बन के एक छोर पे बनी झोपड़ी के चारों ओर चक्कर काटने लगा, मगर वो लड़की अब भी वही आवाज लगा रही थी। तभी अंदर से एक भाई ने कहा, मुझे तो बहन की आवाज सुनाई देती है। तब दूसरा बोला, हमारी बहन यहाँ कैसे आएगी, उसे तो रास्ता भी नहीं मालूम। तो दूसरे भाई ने बाहर निकलकर देखा तो वास्तव में उसकी बहन थी। बहन को देखकर तो सभी झूम उठे। सभी ने उसे प्रेम से गले लगाया। दूसरे दिन राखी का त्योहार था। बहन ने भाइयों को राखी बांधी और लंबी आयु की कामना की। भाइयों ने भी बहन की रक्षा करने की कसम ली। उस दिन सभी ने छुट्टी रखी और सभी ने मौज मस्ती की, परंतु दूसरे दिन से सभी ने अपना काम शुरू कर दिया। उनकी बहन घर पर ही रहती। एक दिन की बात है, वह कपड़े धोकर सुखा रही थी कि एक डायन की नजर उस पर पड़ी। वह डायन उसे खाने की फिराक में रहती, मगर उसे पता था कि यह झोपड़ी 7 भाइयों की है। उन्हें पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। उसने अपना भेष बदला और उस लड़की के पास आके कहने लगी, बेटी तुम्हारा क्या हाल है? मुझे तुम बहुत दिनों से मिली हो, इसलिए शायद तुम मुझे नहीं जानती। मैं तुम्हारी मौसी हूँ, यहाँ पास ही में रहती हूँ। उस डायन ने उसका मन जीतने के लिए हर काम में उसकी मदद भी की। इस प्रकार से वो डायन रोज उसके पास आती और उसे किसी तरह से बेहोश करती और उसका खून चूस के चली जाती। एक दिन भाइयों ने अपनी बहन से कहा, बहन तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या तुम्हें किसी बात की कमी है? हम तुझे अच्छा खाना खिलाते हैं, अपना काम भी हम तुमसे नहीं कराते, फिर क्या बात है? तुम मोटी क्यों नहीं होती? आई थी उससे भी दुबली पतली हो गई हो। तब उनकी बहन कहने लगी कि नहीं भैया, बस यूं ही। नहीं बहन, तुम हमें बताओ क्या बात है? तब बहन कहने लगी, जब तुम यहाँ से चले जाते हो तो यहाँ पर एक औरत आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ और ना जाने मुझे क्या हो जाता है, और मैं जब सो के उठती हूँ तो वो यहाँ नहीं रहती है। यह सुनकर भाई कहने लगा कि वह तो डायन है, वो हमारी बहन का खून चूसने के लिए इसे बेहोश करती है। ऐसा करते हैं, हम कल छुट्टी करके उस डायन का काम तमाम कर देते और बहन उसे हमारा पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। दूसरे दिन सारे भाई घर के अंदर एक कोने में छुप गए। सुबह सुबह जब डायन आई तो उसने उस लड़की से कहा कि क्या तुम्हारे सभी भाई बाहर गए? तो बहन बोली, हाँ आओ मौसी, आज तुम मेरी चोटी करना। डायन के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। उसने जल्दी ही उसका सिर धोया और चोटी करने के लिए उसे अंदर ले गई। जब चोटी कर रही थी तो उसे अचानक उस लड़की को बेहोश किया और उसके सिर को खाने के लिए झुकी। तभी सातों भाई कुल्हाड़ी लेके अपने कोने से निकल आया और उस डायन को मार दिया और सभी ने उसे अपना पीछा छुड़वाया। फिर उस जगह को वह छोड़ के वापस अपने घर को चले गए।